Hello guys, in today's video we are going to start a new chapter, that is Introduction to Trigonometry. So guys, हम पहले देखते हैं कि what does trigonometry mean. So basically trigonometry 3 words से बना है, which is tri, gon and metron. Okay, so tri means 3, gon means sides and metron means measure. So it is basically all about measurement of 3 sides. So which shape has 3 sides? We all know that triangle has 3 sides. So basically trigonometry is all about triangle, but ये एक specific type के triangle के बारे में होता है. So trigonometry is all about right angle triangle. Okay, so इस पूरी trigonometry में हम ट्राइंगल की 3 साइड्स के मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उस ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे विच इज राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, so this is our right angle triangle. So triangle ABC. Okay, so this is the acute angle of the triangle, which is angle A, or we can say angle CAB. Okay, then this is right angle, which means 90 degree. So CB and AB ये दोनों एक दूसरे को perpendicular है. Okay, then this is the hypotenuse. So hypotenuse means it is the longest side of the right angle triangle. Always, मतलब right angle triangle में हमेशा जो भी hypotenuse होती है वो सबसे longest side होती है तीनों sides में से. Okay, then this is BC and this is AB. So basically BC is side opposite to angle A. So हम जिस भी angle के respect में जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं या जो भी चीज़ें हम सॉल्व करते हैं, सो उस एंगल के रिस्पेक्ट में जो भी उसकी अपोजिट साइड होती है, ये एंगल ए है, इसके अपोजिट, इसके जो सामने वाली जो साइड होती है वो साइड अपोजिट होती है टू एंगल ए. ओके, सो बी सी इज साइड अपोजिट टू एंगल ए. देन उसकी जो जस्ट एडजेसेंट साइड होती है, सो दिस इज ए बी, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए. नाउ हियर इज अ नोट. Position of sides change when you consider angle C in place of angle A. So basically ये जो हमारा triangle है इसमें दो acute angles हैं, एक angle A है, एक angle C है. So हमने angle A के respect में तो देखा कि sides को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि उनकी पोजिशन क्या है उस एंगल के रिस्पेक्ट में. बट अगर हम एक्यूट एंगल ही चेंज कर दे तो साइड्स जो हैं उनकी पोजिशन चेंज हो जाएगी, वो उनके नाम चेंज हो जाएंगे. सो लेट्स सी हाउ इट हैपन्स. सो गाइज दिस इज द ट्रायंगल. सो यहाँ हमने एंगल सी को के रिस्पेक्ट में हम साइड्स की पोजिशनिंग देखेंगे. सो दिस इज द एक्यूट एंगल सी, देन दिस इज द राइट एंगल. हाइपोटेन्यूज वैसे ही रहेगी. देन this is side AB which is opposite to angle C. So AB is opposite side to angle C. Then this is BC which is adjacent side to angle C. Okay, so इस तरीके से एंगल के रिस्पेक्ट में साइड्स की पोजीशनिंग चेंज होती है. ओके ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री में एक कंसेप्ट है कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. सो बेसिकली आपको रेशियो क्या होता है वो तो पता ही है. देन सो बेसिकली 6 मेन रेशियोज होते हैं. 6 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर देयर इन ट्रिग्नोमेट्री. सो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे एंगल ए के रिस्पेक्ट में. सो 6 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं विच आर साइन ऑफ ए, कोसाइन ऑफ ए, टैंजेंट ऑफ ए, कोसेकेंट ऑफ ए, सेकेंट ऑफ ए एंड को टैंजेंट ऑफ ए. सो ये सब तो हो गए एंगल ए के रिस्पेक्ट में. आप यहाँ पे कोई भी एंगल ले सकते हैं जिस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना चाहते हैं, उसके उस एंगल को आपको यहाँ पे बस पुट करना है. ओके, सो अब हम इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज देखेंगे और उनकी इक्वेशंस देखेंगे. ओके, सो ये है साइन ऑफ ए विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन ऑफ ए. सो एस आई एन ऑफ ए. ओके, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है. ओके, सो साइन ऑफ ए इज इक्वल्स टू साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके, विच इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी. सो बेसिकली हमारा साइड अपोजिट टू एंगल ए ये है, सो इसलिए बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज ए सी. सो साइन की वैल्यू ये है बी सी अपॉन ए सी.
Now let's see cosine of A. So cosine of A can also be written as cos of A, which is equals to side adjacent to angle A upon hypotenuse, which is equal to AB upon AC. Okay. Now third is tangent of A, which is tan of A. Okay. इसके short forms है tan of A, which is equals to side opposite to angle A upon side adjacent to angle A, which is equal to BC upon AB. Okay, and tan can also be written as sin A upon cos A. ये tan of A equal to sin A upon cos A, इसका formula. Now fourth one is cosecant of A, which can be written as cosec of A, which is equal to hypotenuse upon side opposite to angle A, which can also be written as AC upon BC. So hypotenuse is AC and side opposite to angle A is BC, and cosec of A can also be written as 1 upon sin A. So reciprocal of sin A is equal to cosec A. Now fifth one is secant of A, which can be written as sec of A, which is equals to hypotenuse upon side adjacent to angle A, which is AC upon AB, and which is also equals to 1 upon cos A. So reciprocal of cos A is equals to sec A. Now sixth one is cotangent of A, which is equals to cot of A, which is equals to side adjacent to angle A upon side opposite to angle A, which is equals to AB upon BC, which is also equal to 1 upon tan A. So reciprocal of tan A is equals to cot A. So guys, basically तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो बेसिक हैं, लाइक ये तीन बेसिक हैं, इनसे हम बाकी के तीन डिराइव कर सकते हैं. सो ये तीन जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज साइन ए, कॉज ए एंड टैन ए. ओके, सो साइन ए इज इक्वल्स टू साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसाइन or cos of A is equals to side adjacent to angle A upon hypotenuse, and tan A is equals to side opposite to angle A upon side adjacent to angle A. So tan A can also be written as sin A upon cos A. So basically ये तीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. sin A का रेसिप्रोकल cosec A है, cos का रेसिप्रोकल sec A है, एंड tan का रेसिप्रोकल cot A है. So आपने ये तीन याद रख लिए, तो इन तीनों के रेसिप्रोकल्स ही ये तीन हैं. सो ये तीन याद रखिए और इन तीनों को हम आराम से डिराइव कर सकते हैं. सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also please press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead.